हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे थॉट डिसऑर्डर्स के बारे में। तो हम पहले स्ट्रीम से शुरू करते हैं। तो स्ट्रीम का मतलब एज सिंपल मैं एक्सप्लेन करूँ कि स्ट्रीमिंग, तो स्ट्रीमिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया, आजकल यूट्यूब पे बहुत स्ट्रीमिंग हो रही है ना। तो अब उसमें क्या होता है, अब मैं अपना नया यूट्यूब चैनल खोला है, ठीक है। मेरे पास अब मेरा ज़रूरी थोड़ा ना है कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड ही खोलूँ। मेरा हमेशा से मन था यूट्यूब चैनल खोलने का। आई हैड अ लॉट मैनी आइडियाज़ कि मैं ये करूँ वो करूँ। हम हमेशा स्टैंड अप सुनते हैं, तो हम हमेशा ये सोचते नहीं है कि यार ये इससे बेटर तो मेरे मतलब इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए था, इनको ये टॉपिक ये लेना चाहिए था। अब मान लो मैं तुम में से किसी को उठाकर बोलूँ कि तुम्हें अब माइक दिया जाता है 2 मिनट के अंदर, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो मन है, स्टैंड अप, तुम इतने कमेंटिंग कर रहे हो ना, जाओ बोलो। अब मेरे पास हमेशा मैंने बैठे बैठे तो सोचा कि भाई बहुत सारे आइडियाज़ थे मेरे पास कि इस टॉपिक पे स्टैंड अप होना चाहिए, इस टॉपिक पे होना चाहिए। तो देर विल बी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। ये टॉपिक अच्छा है, वो टॉपिक अच्छा है, बट देर विल बी प्रेशर ऑफ स्पीच एज वेल। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में मेरे को अपने 50 टॉपिक कवर करने हैं जो हमेशा से मेरे मन में थे कि मैं अगर कभी मेरे को माइक मिलेगा, लोग सुनेंगे तो मैं बोलूँगी। एंड या फिर हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट की थॉट ब्लॉक ही हो जाए कि मेरे को 2 मिनट दिए और मैं बस लोगों को पहली बार देखकर ऐसे स्टेयर कर रही हूँ और कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है। एंड स्ट्रीमिंग से रिलेटेड यू हैव टू रिमेंबर सर्कमस्टेंशियलिटी, मतलब कि एक स्ट्रीमर क्या होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन क्या होता है, अपनी कहानी को गोल गोल घुमा के वापस लेकर आएगा, ठीक है। जैसे अगर बस्सी का वो जोक वीडियो सुनी होगी तो उसके अंदर वो कैसे अब्दुल को वापस लेकर आता है उसकी कहानी के अंदर, तो ऐसे वो क्लाइमैक्स में वापस से हमारे मेन हीरोज़ आते हैं, ठीक है। प्रोलिक्सिटी का मतलब यू हैव टू मेक इट वेरी स्पाइसी। अब मैं अगर मतलब कुछ मेरे को वायरल करना है तो इट हैज़ टू द कंटेंट के अंदर कुछ भी डिफरेंट, बोरिंग तो सब कुछ डाल सकते हैं ना, कोई भी डाल सकता है। देर शुड बी परजर्वेशन, पेलेलिया एंड लेग्नोक्लोनिया, इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे दी स्टैंड अप कॉमेडी आर जस्ट लाइक बुलिंग द पीपल, राइट। लाइक क्राउड वर्क के नाम से वीडियो डालते हैं एंड दे आर ऑलवेज अब्यूजिंग देम और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो कोई पेलेलिया का मतलब क्या है कि कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने कुछ कनेक्शन की जगह कनेक्शन बोल दिया, ठीक है, फियर हो सकता है स्टेज का कुछ भी, तो दे विल रिपीट इट, ओके हाई कनेक्शन कनेक्शन, इट इज़ लाइक दैट, ओके। ऐसे लिग्नोक्लोनिया के अंदर लास्ट वर्ड जो होगा ना तुम्हारे सेंटेंस का, जैसे मेरा सेंटेंस का था का, तो का करके रिपीट कर दिया, दैट इज़ लास्ट वर्ड इज़ यू आर रिपीटिंग, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रीमिंग। तो अब हम समराइज़ करें तो आपको 2 मिनट के लिए बोला गया है, इंडियाज़ गोट टैलेंट के अंदर ही मान लो 2 मिनट के लिए तुम्हें स्टैंड अप माइक दे दिया, ऑडियंस में से उठा के जाओ करो स्टैंड अप कॉमेडी। एंड देन यू आर लाइक कि आई ऑलवेज हैड मैनी आइडियाज़, बट अब ठीक है 2 मिनट के अंदर मैं बोलती हूँ, तो फिर देर विल बी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। मैं इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करूँगी ना, पब्लिक को मज़ा आएगा, ठीक है। देर विल बी प्रेशर ऑफ स्पीच, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर ना करना चाहूँगी इन 2 मिनट के अंदर, तो उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारा ऐसे फास्ट बोलूँगी, ठीक है। जैसे होता है कि मैं अपने वीडियोस के अंदर भी बहुत जल्दी अपना कवर करना चाहती हूँ टॉपिक, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एंड फिर या फिर हो सकता है टोटली अपोजिट कि मैं वहाँ पर जाकर एकदम स्टैंड अप पे एकदम नम हो जाऊँ, ठीक है। एंड सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब क्या है कि हम सर्कल में जाके उस बात को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हमने पूरी बहुत लंबी कहानी बताई कि ये हुआ था, जैसे कि बस्ती की वीडियो में हम सुनते ही हैं कि ये हुआ था, एंड देन एट लास्ट दे कम टू द पॉइंट, ठीक है। एंड वो पॉइंट उसी के अराउंड घूमता रहता है। प्रोलिक्सिटी का मतलब यू हैव टू मेक इट वेरी स्पाइसी कि ऐसे ऐसे था ऐसे। तो फिर उसके बाद हो सकता है जो क्राउड वर्क में स्टैंड अप कॉमेडियन स्ट्रीमिंग के टाइम करते हैं, पहले लिया मतलब लोगों के वर्ड का कनेक्शन, मैंने एग्जांपल दिया। लिग्नोक्लोनिया कि हाँ आप लास्ट वर्ड को रिपीट कर दो ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद कंटेंट का मतलब होता है डिल्यूजन का मतलब कि आप जो बोल रहे हो ना वो सब डिल्यूजनल है। डिल्यूजनल का मतलब कि हम फर्म बिलीव बना लिया उस इंसान ने एंड वो सब बकवास है। जैसे कि सुबह जो होती है वो मून उगता है, उसने मान लिया है और वो मान के ऐसे ही जी रहा है एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि उसने ऐसा ही मान लिया है कि ऐसा होता है, मतलब होता है उसकी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद आता है हमारा पोजेशन का मतलब होता है ऑब्सेशन, ठीक है। पोजेशन का मतलब थॉट इंसर्शन, वशीकरण नहीं कहते हैं हम, तो वैसा ही है कि
थॉट किसी ने, जैसे अब मैं कुछ भी बात कर रही हूँ तो मैं अपने सोच के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, बट दीज पीपल विल से कि मेरे जो भी विचार है ना उस पर्सन ने बोल दिया, उसके कारण हमें आना है, या फिर मेरी जितनी भी अच्छी चीज़ है ना दिमाग में से सब ले ली, और फिर उसके बाद अब मैं जो सोच रहा हूँ वो सब सोच रहे हैं। ऐसा उसको एक्चुअली बेचारे को फील होने लग जाता है। तो मतलब कोई प्राइवेसी नहीं रही। ऑब्सेशन का मतलब ओसीडी वगैरह ये जो हमारे होते हैं, बार बार हाथ धोना वगैरह ये सब चीज़ें। इम्पल्स जैसे क्लेप्टोमेनिया हो गया, तो देर इज़ अ पोजेशन में इम्पल्स एंड फोबिया, ठीक है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। अब बात करते हैं हम थॉट फॉर्म की। थॉट फॉर्मेशन मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमें मिलता है। थॉट फॉर्मेशन, स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या है कि उन लोगों को कुछ और ही दिख रहा है जो हमें दिख ही नहीं रहा है, एंड एक्चुअली उन बेचारों को दिख रहा है, एंड वो डिल्यूजनल नहीं हो रही है, उनको सही में दिख रहा है। और तो वो क्या करते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके सेंटेंसेस में भी चेंजेस आ जाते हैं फॉर्मेशन में। जैसे कि वो नए नए वर्ड बोलेंगे, टेंजेंशियलिटी, लाइक नए नए वर्ड सैलेड बनाएंगे, क्लैंग होगा, कैच मैच रैट, ऐसे सब। डिरेलेटमेंट का होता है मतलब कि वो ऐसे घूम घूम के, टेंजेंशियलिटी, अगर हम ये 3 वर्ड देखें ना, डिरेलमेंट, टेंजेंशियलिटी एंड लॉस ऑफ एसोसिएशन, ये सारे एक ही सेंटेंस बता रहे हैं कि अगर मैं ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे थॉट डिसऑर्डर पढ़ा रही हूँ, बट मैं ये ना पढ़ाकर कोई और ही कहानी बीच में शुरू कर दूँ, ठीक है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि स्किज़ोफ्रेनिया है, फॉर्मेशन में ये याद रखना है। देन यू कैन इमेजिन द पर्सन वॉज एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग टू सम अदर थर्ड पर्सन जो आपको इस फ्रेम में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, अभी मैं अचानक से कुछ और बोलने लग जाऊँ तो यू विल बी लाइक क्या पढ़ा रही है, क्या बोल रही है, बट मे भी मेरी कोई फैमिली वाला आकर अभी बीच में मेरे से बात करने लग जाए और रिकॉर्ड हो जाए। तो स्किज़ोफ्रेनिया वालों को तो एक्चुअल में लगता है ना कि उनको कोई दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरीके से समझिए। एंड दे आर टॉकिंग एंड देयर इज़ अ सीक्रेट लैंग्वेज दे आर टॉकिंग इन, दैट इज़ फॉर अस इट इज़ नियोलिज्म, बट मे बी इट इज़ देयर सीक्रेट कोड। एंड वर्ड सैलेड बन जाता है बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू विल गो टू सम अदर स्टेट और वहाँ पर कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, इट इज़ अ वर्ड सैलेड फॉर यू, राइट। एंड क्लैंग होता है कैच मैच रैट, मे बी इट इज़ देयर वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है। एंड लॉस ऑफ एसोसिएशन हमें लगेगा बिकॉज वी डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, ओके, थैंक यू, होप यू लाइक इट।